हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक बने हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गुरुचरण दास जी बने हैं। यह अवार्ड कहाँ इनको मिला है, कौन सा स्थान पे, तो याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड वैश्विक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं गुरुचरण दास जी। प्रसिद्ध भारतीय लेखक और पूर्व सीईओ गुरुचरण दास को 8 अगस्त 2026 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल के 40वें विश्व सम्मेलन में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसी वजह से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट शेयर से हमें जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमें बहुत अधिक मोटिवेशन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया, कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, ये पुदुचेरी राज्य के पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंस कलर से। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी याद रखिएगा। यह प्रेसिडेंस कलर्स जो है भारत में किसी सैन्य इकाई और सैन्य प्रशिक्षण संस्थान या राज्य पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखिएगा। इसके पहले जो मिला है किस राज्य को मिला है, सिक्किम राज्य को मिला है। इसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में इसकी शुरुआत किया गया था। और सबसे पहले किस सेना को मिला था ये प्रेसिडेंस कलर्स सम्मान, तो ये चीज याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना को सबसे पहले यह सम्मान मिला था। उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आज के करंट अफेयर का, मौत की सजा खत्म करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। तो बच्चों आप सभी लोग याद रखिएगा कि मौत की सजा खत्म करने वाला पहला देश बना है लेबनान। लेबनान में मौत की सजा के स्थान पर कठोर मेहनत के साथ साथ उम्र कैद की प्रावधान किया गया है। ये सभी लोग आप सभी लोग याद रखिएगा कि मौत की सजा खत्म करने वाला हाल ही में देश बना है लेबनान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किसने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, श्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। इस का उद्देश्य जो है, हर गांव के स्कूल के पास एक पुस्तकालय, जिसे आजकल लाइब्रेरी बोला जा रहा है, पुस्तकालय का स्थान हर गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रत्येक लाइब्रेरी एक दूसरे से ऐप के माध्यम से जुड़े हों। ये चीज आप सभी लोग याद रखिएगा कि ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बेस्ट टिकरी साइट का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध है उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। बेस्ट टिकरी का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। बेस्ट टिकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कानीपुरा रोड पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप स्थल है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यह लगभग 2300 साल पुराना स्थल है। इसका संबंध जो है 2300 साल पुराना संबंध है। इसका संबंध जो है अशोक और उनके काल से भी है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यह सांची के स्तूप से भी अधिक विशाल माना जा रहा है, क्योंकि अभी इस स्तूप की खुदाई हो रही है, प्रशिक्षण चल रहा है, इसलिए इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सांची का जो स्तूप है उससे भी बड़ा यह स्तूप है। इसका व्यास लगभग 350 फीट और ऊंचाई 100 फीट है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ये भारत की प्राचीन धरोहर भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है बैश टिकरी साइट का संबंध किस राज्य से है, तो आप सभी लोग आंसर दीजिएगा मध्य प्रदेश से है। और ये कहाँ पर है, उज्जैन महादेव काल के नगरी में है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर इसका संबंध पूछा जाता है कि इसका संबंध किस काल से है, तो सम्राट अशोक के काल से इसका संबंध है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, भारत में पहली ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। आप सभी लोग याद रखिएगा। इस उत्सव का जो शुरुआत किए हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ये सभी लोग आप याद रखिएगा। फिर इस पक्षी का जो प्रजनन स्थल है चंगथांग का कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अब ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख की जो है राजकीय पक्षी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। यह उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? लद्दाख में मनाया जा रहा है। भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है जिसे स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 अनुपाते 2018 सर्टिफिकेशन मिला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह बंदरगाह BO चिदम्बरनार बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि BO चिदम्बरनार बंदरगाह को स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 5000 अनुपाते 2018 सर्टिफिकेशन मिला है। यह बंदरगाह थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यह भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन बंदरगाह बना है। हाल ही में कोलंबिया देश के सैन हार्स डेल पाल्मर में कितना तीव्रता का भूकंप आया? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कोलंबिया देश के सैन हार्स डेल पाल्मर में कितना तीव्रता का भूकंप आया? तो वहाँ जो भूकंप आया 7.4 की तीव्रता से भूकंप आया है। इस भूकंप की उत्पत्ति प्रशांत महासागर से हुई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुआ है इस देश में, कोलंबिया में बहुत सारे हजारों लोग मारे गए हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा पक्षी दान किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को मोर का पक्षी दान किया गया है। ये याद रखिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत 1981 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। इस बार भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को 5 मोर का पक्षी दान किया गया है, जिसमें से 4 नीले कलर के हैं और एक सफेद कलर का है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। और मोर का प्रतीक होता है पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि जागरूकता, पर्यावरण को बचाना, ये इसका प्रतीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आता, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हर साल विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। इसे डिक्की वर्ल्ड योजना भी कहा जाता है। यह योजना किसने लाया था? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन ने यह योजना लाया था। आप सब लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और एक सीरीज आने वाली है GSGK का, जिस दिन वीडियो पे 10,000 व्यू आ जाएंगे उसी दिन से वह सीरीज चालू हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यूपी जीके का स्पेशल क्लास उस सीरीज के अंतर्गत रहेगा। संपूर्ण यूपी जीके आप सभी को पढ़ाया जाएगा नए पैटर्न से, बोर्ड के माध्यम से, लिखित रूप से। आप सभी को नोट्स भी मिलेगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।